सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे। क्या लिखा है? यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे। ये प्रभु का कहना है। तो मैंने आपको सुबह के वक्तव्य में समझाने का प्रयास किया था कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु तमने प्रेम करे छो। अब आप उससे करते हैं नहीं, ये आपको पता होगा, लेकिन वो कभी भी मुकरता नहीं। भाई संदीप ने आपसे कहा कि प्रभु चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको प्रेम करता है वो। इसलिए उसने कहा उसकी दृष्टि बुरे और भले दोनों पर बनी रहती है। इसलिए मेरा और आपका अधिकार नहीं दोष लगाने का। हम उनको प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम करते हैं। तो प्रभु कहता है तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? गैर यहूदी भी ऐसा ही करते हैं। हम उनको देते हैं जो हमको देते हैं। तो कौन सा बड़ा काम करते हो? गैर यहूदी भी ऐसा करते हैं। तुम उनके साथ उठते बैठते हो जिनके पास कुछ है या तुमको देने के लिए कुछ है, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? गैर यहूदी भी तो ऐसा ही करते हैं, अन्य जातियों के लोग भी ऐसा करते हैं। तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? इसलिए मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं, अपने आप से पूछना कि क्या मैं सच्चा मसीह हूं या नहीं हूं? क्या मैं सच्चा विश्वासी हूं या नहीं हूं? और यही सवाल आपसे मैं पूछता हूं, आर यू अ ट्रू क्रिश्चियन? आर यू अ ट्रू क्रिश्चियन? क्या आप सच्चे मसीह हैं? कितने लोग सोचते हैं कि आप सच्चे मसीह? हाथ खड़ा करिएगा। सच्ची बोलिए बोलिए बोलिए, अंगीकार करना। हाथ नीचे करना या ऊपर करना? कितने लोग ये सोचते हैं कि आप सच्चे मसीह हैं? आगे का सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत कठिन है। तो जिन्होंने सुना है शायद इसलिए उन्होंने हाथ नहीं उठाया है। अगर हम सच्चे मसीह हैं तो बाहर वालों में और हम में फर्क क्या है? वो भी दारू पीते, हम भी पीते हैं। उनमें और हम में क्या फर्क है? फिर वो झगड़ा करते हैं, आप भी झगड़ा करते हैं। तो उनमें और आप में फर्क क्या है? यदि उनके अंदर गर्भपात की दुर्वासना है, दुष्ट आत्मा है, कलीसिया में भी वही बात है, विश्वासियों में भी वही बात है, उनमें और आप में फर्क क्या है? वो झगड़ा करते हैं, आप भी करते हैं। उनमें और आप में फर्क क्या है? प्रभु यीशु के अनुयायी होने में और उनमें क्या अंतर है? ये वचन हमें समझाना चाहता है। कहता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहोगे तभी मेरे शिष्य कहलाओगे। तुम्हारे कामों को देखकर वे लोग जानेंगे कि ये यीशु क्रिस्त के सच्चे अनुयायी हैं। तो हमें प्रभु की शिक्षा को सिद्ध करने, उसके प्रेम को प्रमाणित करने के लिए उसकी शिक्षा को अपने जीवन में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। तब मैं और आप यीशु के शिष्य सिद्ध होंगे। अन्यथा हम यूं ही कहते रहेंगे नहीं नहीं, हम तो यीशु के चेले हैं, हम तो मसीह लोग हैं, हम तो प्रभु के अनुयायी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि पेतरुस ने यीशु से कहा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 68। शिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। कैसा है? अनंत जीवन का संदेश।
और वो संदेश को सुनने के लिए यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ आया करती थी। यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ, प्यारे भाइयों और बहनों। उसके बाद वो यीशु को ढूंढने के लिए चली गई। यीशु अभी दूसरे जगह में जाते भी पहुंचते भी नहीं थे कि ये लोग पहले ही जाके वहां पर क्या करते थे, डेरा डाल लेते थे। और यीशु उनको देखकर हैरान होता था। एजेकियल नबी के ग्रंथ में लिखा, प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिना चरवाहे की भेड़ों के जैसे थे। उनको कोई वचन सुनाने वाला नहीं था। शारीरिक भोजन करके मैं और आप तृप्त होते, हमने भोजन किया, पेट भर गया, हम बैठ गए। लेकिन आत्मा का भोजन कौन देगा? शरीर का भोजन लेते हैं, शरीर विकसित होता है, जाड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता, मोटा होता जाता है, लेकिन आत्मा दुर्बल होती जाती है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, मरना तो सबको है, शरीर इधर ही रहेगा, आत्मा उधर जाएगी। बाइबल ये कहती है प्रज्ञा ग्रंथ में कि प्रभु इस जीव को अपने लिए वापस चाहता है। प्रभु इस जीव को अपने लिए वापस चाहता है। इसलिए हम वचन पर ध्यान देंगे। एक एक वचन जो यहां पर बोला जाए, अंगीकार किया जाए, उसको आप सुनना। आप में से बहुतों का जीवन प्रभु ने बदला है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप YouTube चैनल के माध्यम से जो वचन सुनते हैं, वो वचन को जब आप ग्रहण करते हैं तो बहुतों को प्रभु ने संतान का वरदान दिया, बहुतों के गल्ले अच्छे हो गए, बहुतों के बिजनेस चंगे हो गए, कुछ लोगों के काम अभी नहीं बने। तो इसका मतलब ये है इंतजार करना उचित समय का, क्योंकि प्रभु ये कहता है उचित समय आने पर मैं इनके जीवन में ये सब कुछ पूरा कर दूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये वचनों का महत्व हमारी जिंदगी में क्यों है, इसके लिए हम वचन खोलेंगे बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 और उससे आगे। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्ड्स 46 ऑनवर्ड्स। तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया है अपने हृदय पर अंकित करो। कहां पर अंकित करना? कहां पर अंकित करना? हृदय पर अंकित करना। बहुत से लोग किताब में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, कॉपी घर जाके पड़ी रहती है और फिर खोल के देखते नहीं है। हृदय पर लिखना, याद करना, स्मरण रहे तुमको, उसके लिए बार बार पढ़ना, किताब को बार बार खोल के पढ़ना। आगे क्या लिखा है? अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। कैसे पालन करना? सावधानी से पालन करना है, सावधानी से पालन करना है। Listening to the word of God carefully, executing in one's life carefully, walking in the word of God carefully, my dear brothers and sisters। क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये निरे शब्द नहीं है। पवित्र वचन, बाइबल के शब्द निरे वचन नहीं है। जिनके पास ये वचन नहीं है उनका जीवन खाली है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में त्रासदी है। प्यारे भाइयों और बहनों, त्रासदी, क्योंकि वचन ने उनके जिंदगी में अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि वो वचन आज तक घर में बोला नहीं गया। मैंने कई मर्तबा आपसे कहा कि अपने घर में रोज आप वचन को चलाया करो, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है। जहां पर ये बोले जाएंगे, जहां पर ये पढ़े जाएंगे, जहां पर ये सुनाए जाएंगे, उस जगह पर शांति आएगी, आनंद आएगी और बदरूहों के लश्कर वहां पर रुक नहीं पाएंगे। आपके घर की एक एक ईंट भी शुद्ध हो जाएगी, आपके घर की एक एक चीज शुद्ध हो जाएगी और लगातार आप सुनते रहेंगे तो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही चीज आपको बार बार याद दिलाई जाएगी कि नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। प्रभु चाहता है कि आप सत्य बोलें, सत्य का कमरबंद कसें, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहने, मुक्ति का टोप पहने, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन धारण किए रहें, विश्वास की ढाल अर्थात रक्षा कवच लेकर आप आगे बढ़ें और इस वचन के द्वारा अपने बच्चों को अनॉइंट करें। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही लिखा है, इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक
उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यरदन पार करने वाले हो। ये इजरायलियों को शिक्षा दी गई थी, ये इजरायलियों को शिक्षा दी गई थी। आपका देश जहां पर आप रहते हैं, चाहे वो मणिनगर हो, चाहे वो नडियाद हो, चाहे वो पेटलाद हो, चाहे वो करमसद हो, या फिर अहमदाबाद की डायसिस क्यों ना हो, चाहे बड़ौदा की डायसिस क्यों ना हो, प्यारे भाइयों और बहनों, ये नगर परमेश्वर ने आपको दिए हैं। इस नगर में आपको उसने बसाया है। इस नगर में वो वचन सुनाया और सुनना जाना चाहिए, उसके नाम के झंडे लहराने चाहिए, और ये काम वो आपके जरिए करेगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वचन नहीं है तो आप उसकी गवाही या उसका साक्ष्य नहीं बन सकते। इसलिए कहा उसने कि तेरा जीवन इन वचनों पर निर्भर है। ये तेरे लिए साधारण शब्द नहीं है, एक एक वचन का सावधानी से पालन करना। इसलिए पेतरुस इस बात को जानकर ये कहता है, प्रभु हम कहां जाएं, तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। फरीसी और शास्त्री हैरान होते थे जब वो यीशु को ये कहते हुए सुनते थे, ये कौन सी शिक्षा है, इतने अधिकार के साथ बोलता है। ऐ गूंगे बहरे की आत्मा, तुझसे कहता हूं इसे निकल जा। मैं तुमसे कहता हूं अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। अपना हाथ बढ़ाओ, उसने बढ़ाया और चंगा हो गया। मैं तुमसे कहता हूं शुद्ध हो जाओ, और वह शुद्ध हो गया। लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ, मुर्दा बाहर आ गया। यह है जीवन प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकार। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का जो मोटो था, जो उद्देश्य था इस दुनिया में आने का, वो ये था, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को रिहा करना, मफलूसों को बहाल करना, बीमारों को चंगा करना, बदरूहों को निकालना, अबदूतों को निकालना, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करना। जैसा कि आज इस जगह पर उसके अनुग्रह को घोषित किया जा रहा, उसकी महिमा को घोषित किया जा रहा, और आप में से जितने लोग इन वचनों को ग्रहण करेंगे वो चंगे हो जाएंगे, वो चलेंगे, वो दौड़ेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके बिजनेस पर आशीष होगी। इन वचनों को आप ग्रहण करिए। यीशु के नाम पर आपसे वादा करता हूं, जिनकी संतानें नहीं है, संतानें होंगी। आप में से बहुतों को मिली हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इस जगह पर आप वचन सुनते जाएं, और ये वचन आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। एजेकियल नबी का ग्रंथ खोलिए, जिनके पास बाइबल है। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। इस वचन को अंगीकार करेंगे और हम पढ़ेंगे कि ये प्रभु का वचन हमारी जिंदगियों में किस तरीके से आशीष देता है। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में सूखी हड्डियों का दृष्टांत है। किसका दृष्टांत है? सूखी हड्डियों का दृष्टांत है। लिखा है, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? तो मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा, तुम में और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा और तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु हूं। बोलिए आमीन। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायु लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो और यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ, उन मृतकों में प्राण फूंक दो जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। इसके बाद
कि उसको ये अर्थ नहीं समझ में आता है, एजेकियल को अर्थ समझ में नहीं आता, तो प्रभु उसको अर्थ समझाता है। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इजरायली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। अब तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुमको कब्रों से निकाल कर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। ए इज़राइल के लोगों, तुम लोग शिकायत करते हो, ये लोग कौन हैं? क्या आप और मैं ये इज़राइली लोग नहीं? क्या हम ये वो लोग नहीं जिनकी हड्डियां सूखी हैं? हड्डियां सूखने का मतलब, जिसका विचार सूख गया समझ लीजिए उसकी हड्डी भी सूख गई, जिसका अंतःकरण मर गया, जिसका कॉन्शियस डेड हो गया, जो लोगों को आशीर्वाद नहीं दे सकता, जो निंदा करता है, चोरी करता, झूठ बोलता, ये सूखी हड्डियों के समान है। उनमें जीवन नहीं है, उनमें जीवन नहीं है। जिस जुबान से आशीर्वाद नहीं निकलता उसमें जीवन नहीं है। हमारी जुबान को इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि वो परमेश्वर के लिए अनुग्रह का कारण बन सके, परमेश्वर उससे लोगों को अपना अभिषेक और आशीर्वाद प्रदान कर सके। ये वचन हमें बताता है, इसलिए इसका हमें पालन करना है। इसलिए उसके प्रेम का प्रत्युत्तर हमें देना है कि उसकी शिक्षा को हमारी जिंदगी में हम लागू करें। हमारे विचार सूखे हैं, हमारी धार्मिकता सूखी है, हमारा विश्वास सूखा है, हमारे उपवास सूखे हैं, और हम कहते हैं कि प्रभु हम पर दया कर। वो कहता है, मुझे तेरे असंख्य चढ़ावों से क्या? मैं ऐसा चढ़ावा चाहता हूं? ऐसा चढ़ावा मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा चढ़ावा मैं नहीं चाहता हूं, ऐसे उपवास मैं नहीं चाहता हूं। ऐसे उपवास से तेरी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि अध्याय 58 यशायाह नबी का ग्रंथ वो कहता है, उपवास के दिनों में तुम गलत काम करते हो, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, निंदा करते हो, करारे मुक्के मारते हो। उपवास के दिन में अपना कामकाज करते हो, कारोबार करते हो। उस दिन तुम अपने नौकर को सताते हो, उसके कंधों पर भारी बोझ लाद देते हो, और तुम मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं तुम पर दया करूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूं। क्या मैं ऐसा उपवास चाहता हूं? ना 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 ना, बोले ऐसा उपवास मैं नहीं चाहता हूं। तेरे ऐसे उपवासों के कारण तेरी सुनवाई नहीं होती है, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। एक बार पढ़ लेते हैं, सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु को प्यार करने का मतलब है उसकी शिक्षा पर चलना, उसके वचन को अपनी जिंदगी में धारण करना। तब मैं और आप उसके शिष्य सिद्ध होंगे। आप कहेंगे फादर जी बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर वचन बता रहे हैं आप, ये तो हमसे नहीं होगा। बहुत से शास्त्रियों और फरीसियों ने यही कहा, दिस इज वेरी हार्ड टीचिंग, वी कैन नॉट डू इट, हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन शिक्षा है, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन करना आनंद आएगा प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर वचन है, तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़े करते और करारे मुक्के मारते हो। अध्याय 58 यशायाह नबी का ग्रंथ, पद संख्या 4 और उससे आगे। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपने सिर झुकाए टाट तथा राख पर लेट जाएं? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, जुए के बंधनों को खोलो, पददलितों को मुक्त करो, हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करो, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, और अपने भाई से मुख नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह निकलेगी, फूट निकलेगी, तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आप जो उपवास करते हैं, जो अन्न आप उस दिन बचा के रखते हैं, उसको शाम को आपके घर में रहने का अधिकार नहीं। वो किसी गरीब, किसी शोषित, किसी लाचार, किसी अनाथ आश्रम में पड़े व्यक्ति के मुख का निवाला बनना चाहिए, वो भोजन जो आपने उपवास के दौरान घर में रखा है। इसलिए कैथोलिक चर्च में ये परंपरा है लेंटन कैंपेन की। हम अपने पल्लीवासियों से कहते हैं कि जो उपवास का भोजन
आप बचा कर रखते हैं उसको अलग निकालें, इकट्ठा करें और किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो उस भोजन के लिए तरस रहा है। प्रभु कहता है यदि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई या बहन में से किसी एक के लिए ये कार्य किया है तो वो तुमने मेरे लिए किया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, सूखे विचारों को हरा विचार बनाने वाला परमेश्वर है, उन टूटे हुए हृदयों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, बदरूहों के और अपदूतों के लश्करों से बचाने वाला ये वचन प्रभु का वचन है। आप वचन बोलिए और प्रभु अपना काम करेगा। वी नीड टू बिकम द हैंड्स एंड माउथ एंड आईज ऑफ जीसस। मदर तेरेसा के जैसे कि जब वो लाचार लोगों को, गरीब लोगों को, बीमार लोगों को पड़े हुए देखती थी, जिनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े होते थे, वो लोगों को नहीं देखती थी। वो कहती थी कि मैं ये काम इसलिए कर पाती हूं क्योंकि मैं इस व्यक्ति में अपने यीशु का चेहरा देखती हूं। अगर कोई मुझे 1 करोड़ भी देगा तो शायद मैं ये काम ना कर पाऊं, लेकिन इस व्यक्ति के चेहरे में मैं यीशु का चेहरा देखती हूं, अपने यीशु के लिए मैं ये करती हूं। ये वचन हमें सिखाता है प्यारे भाई और बहनों। मसीहों को ये शिक्षा देना अनिवार्य है, मसीहों के जीवन में ये शिक्षा का आना अनिवार्य है। मैं इसलिए कहता हूं आप अपनी दुनिया के 100 काम करो, लेकिन प्रभु क्या चाहता है उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करिए। वो क्या चाहता है आपकी जिंदगी में, ऐसा हो तो अपने रास्ते को बदलने शुरू कर दीजिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से हमें आनंदित करता। इसलिए स्तोत्रकार ये कहता है, भजन संहिता 119, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्ड्स 130। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्ड्स 130। अध्याय 119 पद संख्या 130। सुंदर वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती हैं। क्या करती हैं? अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती हैं। जिनको अभी तक ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में है, उनको विवेक प्रदान करती हैं। प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए उन्हें आशीष और सामर्थ्य प्रदान करती हैं। ये पावर है उसके वचन में प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए इतना ही नहीं, आगे लिखा है इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और उससे आगे कि उसकी वाणी, उसका वचन आत्मा की तलवार है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 और उससे आगे, उसका वचन अग्नि के जैसा है। और अग्नि का काम क्या है? साफ करना, शुद्ध करना, गंदगी को जलाना। तो अगर उसका वचन आग है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये वचन की आग आपके जिंदगी से हर प्रकार की गंदगी को वो जलाएगी, दूर करेगी। तीसरी बात, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 वर्स 29, उसका दूसरा भाग पार्ट बी लिखा है, वो वचन हथौड़ा है। कैसा है? हथौड़ा है। हथौड़ा जब चट्टान के ऊपर गिरता है तो क्या करता है? चकनाचूर कर देता है। उसी तरीके से जब लोग उसका वचन को सुनते, ग्रहण करते हैं, तो ये उनकी जिंदगी को प्यारे भाइयों और बहनों बदल देता है। चौथी बात, ये जीवंत रोटी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4। पांचवी बात, ये अनंत जीवन प्रदान करता है। और मैंने आपसे कहा योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68, द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स लाइफ। ये अनंत जीवन प्रदान करता है। छठवीं बात, विश्वास उत्पन्न इससे होता है जो लोग इस वचन को सुनते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 और उससे आगे कि वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और अभी अभी हमने वचन सुना विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 8 और उससे आगे कि वचन जीवन बदलता है, इसलिए इसे सावधानी से पालन करने की आवश्यकता है। सावधानी से पालन करने की आवश्यकता है। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 8 पद संख्या 26, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 वर्स 26 किसके विषय में है? इथोपियाई खोजा। इथोपिया की महारानी के एक
खोजा जो उसकी देखभाल करने के लिए रखा था। आपको मालूम है पुराने जमाने में रानियों के देखभाल करने के लिए यूनक्स को अपॉइंट किया जाता था, जिससे कि उनके सौंदर्य, उनके जीवन को देखकर कोई भी उनकी ओर प्रलोभन ना आ जाए, इसलिए यूनक लोगों को उनकी सेवा करने के लिए वहां पर रखा जाता। अब ये इथोपियाई खोजा कहां जाता है? यरूशलेम जाता है यात्रा करने के लिए। वहां से लौट के आता है, एक सुंदर बाइबल उसको मिल जाती है, हाथ में लेकर आता है, और जब यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, रथ के ऊपर बैठा हुआ था, तो वो वचन को पढ़ रहा था। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 बाइबल हमें बताती है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहानी समझ के उसको पढ़ रहा था। आत्मा फिलिप को उठाकर उस रास्ते पर ले जाता। उस दिन फिलिप कहीं दूसरी जगह जा रहा था वचन सुनाने के लिए, तो आत्मा ने उससे कहा, जाओ जल्दी जल्दी भागो, रथ का पीछा करो, उसके साथ साथ चलो। देखो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उससे बात करो। और उससे वो बात करता है फिलिप, आत्मा उसको उठाकर वहां लेकर जाता है, प्यारे भाइयों और बहनों। और वो उससे पूछता है, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको इसके विषय में कुछ समझ आ रही है? तो वो कहता है, जब तक कोई मुझे समझाए ना, मैं कैसे समझूंगा। उसको निमंत्रण देता है, आओ और मेरे साथ बैठो। और फिलिप मौके का फायदा उठाकर उसे शुरू से लेकर अंत तक वचन के विषय में समझाता है। और इथोपियाई खोजा जानते हैं क्या कहता है? जलाशय के पास पहुंचे, कहता है, मेरे बपतिस्मा में किस बात की कमी है? मैं स्वीकार करता हूं, व्हाटएवर यू हैव सेड इज राइट। मैं अंगीकार करता हूं, मेरे बपतिस्मा में किस बात की कमी है। प्यारे भाइयों और बहनों, और बाइबल कहती है कि फिलिप ने उसको जलाशय में बपतिस्मा दिया, और उसी वक्त आत्मा फिलिप को उठाकर उस जगह पर ले गया जहां वचन सुनाने का था, और इथोपियाई खोजा आगे बढ़ गया। बपतिस्मा ग्रहण करने का मतलब है यीशु को दिल से अंगीकार करना अपनी जिंदगी में। बैप्टिज्म ऑफ इंटेंशन जिसे हम कहते हैं, बैप्टिज्म ऑफ इमर्शन ही नहीं बल्कि बैप्टिज्म ऑफ इंटेंशन, कि आप अपने मन में सोच चुके हैं, निर्धारित कर चुके हैं कि मैंने जो किया है वो सही है, और यीशु जो उद्धार करता परमेश्वर है, मेरी जिंदगी को वो बदलता है। यीशु ने शब्द मात्र से लोगों को चंगा किया, प्यारे भाइयों और बहनों। और बाइबल हमें बताती है यशायाह नबी के ग्रंथ में कि मेरी वाणी जो चाहती है वो कर डालती है। मेरी वाणी जो चाहती है वो कर डालती है। जिस प्रकार से आसमान से बारिश जब नीचे धरती पर आती है, धरती को गीला किए बिना वापस नहीं लौटती, वैसे ही मेरी वाणी है, वो अपना काम किए बिना मेरे पास नहीं लौटती। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुंदर वचन हमारी जिंदगी को बदल देंगे। इसलिए मैंने कई लोगों से कहा है कि आप इन दिनों में विशेष रूप से एक एक वचन कान लगाकर सुनना, क्योंकि ये वचन आपको आनंद प्रदान करेंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 और उससे आगे प्रभु का वचन ये कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। कैसे? कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 21, इस वचन को हम पढ़ लेंगे। जिनके पास बाइबल है खोल ले। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 21 और उससे आगे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन आपको और मुझे जीवन प्रदान करेगा। इसमें बड़ा सामर्थ्य है। देखिए क्या कहता है, अध्याय 51 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 21 और उससे आगे लिखा है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था। कितने समय तक? थोड़े समय तक। और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। मरीना ने कम से कम 3-4 में दिन और लगभग 1 हफ्ते उसको थोड़ा थोड़ा सुना, अच्छा लगा। कहता है, प्रवक्ता कहता है, मैंने थोड़े समय तक उसे सुना और उसी से मुझे क्या मिल गया? प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली और मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूंगा। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। वचन प्यारे भाइयों और बहनों, ये अमूल्य निधि है। विडंबना है, विडंबना ये है कि मसीह लोग इस वचन को पढ़ते नहीं। मैंने कहा कि बाइबल ये कहती, तू मुझे उठा और मैं तुझे उठाऊंगी। यीशु कहता है, तू मेरा नाम ऊंचा कर और मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊंगा।
इससे और आगे हम कुछ बातों को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं कि पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसके पास पवित्रता है उसके पास अभिषेक भी है, जिसके पास पवित्रता नहीं अभिषेक भी उनके पास से चला जाता है। और प्रभु चाहता है कि वो अभिषेक में हम रहें, वो अभिषेक में हम जीवन बिताएं। तो इस वचन को कान लगाकर सुनना, ये आपको जीवन प्रदान करेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, एक शतपति यीशु के पास आया। शतपति मतलब बड़ा अधिकारी था। यीशु जो बेचारा एक चोला पहनकर रास्ते पर चलने वाला था, ये एक अधिकारी उसके पास आता है। उसका सारा घमंड अहंकार सब कुछ छोड़ के, प्रोटोकॉल छोड़ के वो यीशु के पास आता है। कहता है एक शब्द कह दिया मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मेरे पास सैकड़ों लोग काम करते, एक से कहता आओ तो आता, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है। यदि तू कहेगा तो क्या मैं नहीं मानूंगा? तू एक शब्द बोल और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है प्यारे भाई और बहनों। यीशु के पास आने का मतलब ये है हालेलुया बोलना, होशाना बोलना, उसके सामने लज्जा नहीं आना। उसके सामने लज्जा आना नहीं मांगता। हम चर्च में माथा नहीं टेकते हैं प्यारे भाई और बहनों, उसके सामने शीश नहीं झुकाते हैं, साष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं, आके तन के खड़े हो जाते हैं उस फरीसी के जैसे। मैं तो उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना चंदा दिया, फादर जी मैंने ये किया, फादर जी मैंने ये बनवाया। प्रभु कहता है ऐसे तेरी सुनवाई नहीं होती है। नाकेदार के पास कुछ भी नहीं था, नाकेदार के पास कुछ भी नहीं था। वो जाकर छाती पीटता है, रोता है, चिल्लाता है, कहता मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसने कभी दान नहीं दिया होगा, अवश्य दान दिया होगा उसने। सब कुछ लिखा है। वो सब कुछ छोड़ के यीशु के सामने नतमस्तक होने के लिए, सरेंडर करने के लिए आता है। ये हमारे जीवन का प्यारे भाइयों और बहनों एक अहम पहलू होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर की आशीष मुझे और आपको मिले। इसलिए प्रियजनों, हमारी जिंदगी में ये वचन जो कार्य करता है, इसे जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हम उस आशीष और अनुग्रह को अनुभव नहीं करेंगे। उस आशीष को हम अनुभव नहीं करेंगे।